हर किसी का एक सपना होता है आगे जाकर कुछ न कुछ बने, और वो इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर तो कुछ आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं। इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल पर। तो आज हम जानेंगे कि आईएएस क्या है और इसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई में से एक मानी जाती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने तेज दिमाग वाले और स्मार्ट स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आईएएस एग्ज़ाम की कुछ जानकारी नहीं होती है और एग्ज़ाम देने को बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर की पावर क्या है और ये क्या काम करते हैं, और एक आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इसके बाद हम जानेंगे कैसे आईएएस ऑफिसर बने और भी आगे उसकी पूरी जानकारी। आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। इस एग्जाम को हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विसेज देने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है। यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जिसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, एसडीएम इत्यादि और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दी जाती हैं। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। और अगर बात की जाए कि क्राइटेरिया क्या होता है आईएएस ऑफिसर के लिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट क्या है, तो इसके लिए कैंडिडेट की सिटीजनशिप इंडिया, नेपाल या भूटान की होनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से हो। और कैंडिडेट की एज 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए इस कैटेगरी में स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एससी और एसटी के लिए एज लिमिट 21 से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। मतलब एससी और एसटी कैंडिडेट इस एग्जाम को कितनी बार भी दे सकते हैं। वहीं ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक एज लिमिट है और इस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट 9 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बात करें फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, तो उनके लिए एज लिमिट 21 से 42 साल तक रखी गई है। और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट ही दिए गए हैं और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी चाहें एग्जाम दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल में जनरल के लिए एज लिमिट 37 साल, ओबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50 साल तक रखी गई है। डिसमिस्ड सर्विसमैन, डिसमिस्ड फ्रॉम ड्यूटी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जनरल में 37 साल, ओबीसी में 38 साल और एससी एसटी 40 साल रखी गई है। अटेम्प्ट लिमिट सेम है। तो आगे जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। तो सबसे पहले 12वीं की क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। सेकंड है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर लें, इसके बाद आपको अपने हिसाब से जिस किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर लें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना कैंडिडेट का कंपलसरी है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन के आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। थर्ड है आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जी हाँ, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए उसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। या तो आप चाहें ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं,
तो जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आपको 3 एग्जाम क्लियर करने होंगे। तो सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और लास्ट होता है आपका इंटरव्यू। तो ये 3 मेन स्टेप है आईएएस बनने के लिए। तो प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए ये क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ बहुत ही कठिन। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको मेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है। मेंस में आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ रिव्यू भी देना होता है। क्योंकि ये एग्जाम काफी टफ होता है तो बहुत से लोग इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एस्पिरेंट्स को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। और लास्ट में आता है इंटरव्यू। जैसे ही आपने दोनों राउंड के एग्जाम क्लियर कर लिए, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि तकरीबन 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं, जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा। तो इस तरीके से इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, क्लियर करते हैं सारे एग्जाम्स को, तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है अलग से ट्यूशन लेनी पड़े, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये एग्जाम दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। तो अगर आप वाकई में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपके अंदर भी देश सेवा का जुनून है, तो ध्यान लगाकर पढ़िए पूरे फोकस के साथ। एक समय में एक ही गोल पर ध्यान दें और ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। वैसे हम पूरी उम्मीद करते हैं इन सारी बातों के साथ साथ कि ये हमारा वीडियो जो कि आईएएस ऑफिसर बनने पर था, आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और इससे आपको काफी मदद भी मिली होगी। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।